ओम साई राम दोस्तों। चलिए आज एक और बेहतरीन टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। एक वर्ड है काइज़न टेक्नोलॉजी। ये जापानीज़ वर्ड है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी है काइज़न। काइज़न का मतलब होता है किसी भी टास्क को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई किताब पढ़नी है। अब किताब पढ़नी है तो किताब में 20 लेसन हैं, मोटी किताब है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा भी दूँ, एक किताब से एग्ज़ाम्पल भी आपको दे देता हूँ। सपोज़ ये एक किताब है, जो मैंने शायद पहले भी आपसे डिस्कस की है। अ, अति प्रभावकारी लोगों की 7 सामान्य आदतें। अब ये मोटी किताब है। अब मुझे ये पढ़नी है। अब मैं इसको जब भी उठाता हूँ, तो मुझे इसे देख करके, इसका मोटापा देख करके मुझे डर लगता है, मैं इसको नहीं पढ़ता। काइज़न टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि आप इस किताब को पढ़ने का जब आपने मन बनाया, तो अगले दिन जब उठें आपने सोचा कि मुझे साढ़े 5 बजे या 5 बजे उठ करके जो है इस किताब को पढ़ना है, तो जब 5 बजे उठें और आपका मन ये हो किताब को देख करके कि किताब रखी है तो बहुत मोटी है, नहीं पढ़ पाऊँगा, तो उठें और किताब को हाथ में पकड़ें और ये सोचें कि चलो मैं पढ़ूँगा तो नहीं, पर कम से कम मैं इस किताब को आज पकड़ लेता हूँ हाथ में। हो सकता है जब आप इसको पकड़ें तो आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, अच्छा फ़ील होगा। फिर आप सोचें कि यार चलो ठीक है, इसका कवर पे जो ये लिखा हुआ है ये तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। मैं पढ़ूँगा नहीं, लेकिन इतना तो मैं पढ़ ही लूँ। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी और आप नेक्स्ट पेज को जब पलट रहे होंगे, तो एक पैराग्राफ, एक लाइन या एक पेज, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको करिएगा। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी पढ़ने की हैबिट डेवलप हो जाएगी और इसी प्रकार से आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने लगेगा और आप किताब को पढ़ लेंगे। दूसरा एग्ज़ाम्पल, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे, यार मॉर्निंग वॉक पे जाना भाई। कल से तो भैया कुछ भी हो जाए, सेहत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन ले लिया कि कल से जाना है भाई। मार्केट गए, ट्रैक सूट, जूता, सब कुछ जितनी भी तैयारियां चाहिए थी सब लेके आ गए। अगले दिन अलार्म लगाया 5 बजे का, अलार्म बजा, फिर मन में हुआ कि नहीं यार थोड़ा सो जाते हैं, बाद में उठेंगे, कल से करेंगे। तो आपको ये नहीं करना। काइज़न टेक्नोलॉजी यही आपको कहती है कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको उठ जाना है और उठ के ये सोचना है कि यार चल ठीक है, जाऊँगा तो नहीं, लेकिन कम से कम हाथ-मुँह तो धो ही लेता हूँ। तो आप समझिए कम से आपने हाथ-मुँह तो धोया ना 5 बजे। जब आप हाथ-मुँह धो लें, पानी-वानी पी लें, तो फिर आप सोचें कि चल ठीक है, वॉक पे नहीं जाऊँगा यार, पर ट्रैक सूट डाल लेता हूँ, जूते-वूते पहन। अब आपने पहन लिए। हो सकता है इस काम को करने में आपको 2-3 दिन लग जाए, ऐसा नहीं कि वो सेम डे में हो जाए। मतलब पहले दिन ऐसा ही हो सकता है कि आप उठे और आपने मुँह धोया और मुँह धो करके फिर आपने कहा चल सो जाता हूँ यार, छोड़ ना कहाँ चक्कर में पड़ रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि एक दिन आपने जूते पहन लिए, फिर एक दिन आपने कहा कि चल ऐसा करता हूँ, कहीं तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरे घर के सामने जो स्ट्रीट है इस पे वॉक करता हूँ। फिर आपने वहाँ वॉक करना शुरू किया। फिर आपने कहा चल यार ऐसा करता हूँ, ये तो 500 मीटर की कुल स्ट्रीट है, थोड़ा-सा 1 किलोमीटर तो चलता हूँ। और आप देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी पोटेंशियल, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपको मज़ा भी आने लगेगा। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा एवरेज ऑन एन एवरेज 6 से 7 किलोमीटर तो खैर होता ही होता है डेली का, बट 10 से 12 किलोमीटर भी होता है। अब ये 10 से 12 एक दिन में नहीं हुआ था। एक दिन में मैंने नहीं किया था कि एक ही दिन में मैं 12 किलोमीटर गया और मैं बस नहीं, जब मैं पहले दिन गया था शायद मुझे भी मन नहीं हुआ था। या मैं दूसरे दिन जाने के लिए बहुत आनाकानी किया था और की भी होगी। लेकिन आज की डेट में अब ना जाने में आनाकानी, मतलब अगर नहीं गए तो लगता है कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब अच्छा ही नहीं लगता। तो एक आदत आपको डेवलप करनी है और कहते हैं कि एक अच्छी आदत को डेवलप करने में मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं। किसी भी काम को करके देख लीजिए। आपको नहाने की आदत नहीं है, आप 90 दिन तक लगातार नहाइए, 91 दिन की गारंटी है मेरी, आप बिना नहाए रह नहीं पाएंगे। आप 90 दिन लगातार वॉक पे जाइए, 91वें दिन मेरी गारंटी है आप बिना जाए रह नहीं पाएंगे। 90 दिन आप फास्ट फूड, जंक फूड खाना छोड़ दीजिए, 91वें दिन आपका मन नहीं करेगा। करके तो देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें। काइज़न टेक्नोलॉजी जापानी टेक्नोलॉजी है। ये कहता ही ये है कि आप टुकड़ों में बाँट दें। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी और आप इसको फ़ॉलो करेंगे। दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।